पहली बात, लघुवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता सर क्या और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे और कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैन को कराया जाए। दिल्ली में नेम प्लेट को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने अपने आवास के बाहर नेम प्लेट चेंज करके इसे तुगलक लेन से विवेकानंद मार्ग कर दिया है। सीधे तौर पर इसको लेकर के विपक्ष के सांसद संजय सिंह हो या फिर मनोज झा हो, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का यह कहना है कि उन्होंने नाम नहीं बदला है, बल्कि तुगलक लेन की जगह वहां पर गूगल मैप में विवेकानंद मार्ग ही शो होता है। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह हो या फिर मनोज झा हो, पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, लगातार इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नामों की बदलने की मांग होती रही है। इसमें औरंगजेब रोड समेत कई सड़कों के नाम मुस्लिम आक्रांता शासकों के ऊपर रखे गए हैं। सड़कों के नाम बदलने की डिमांड के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने घरों की नेम प्लेट चेंज कर दी है और उस पर नया नाम लिखा हुआ है। दरअसल बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर एड्रेस तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर भी अब विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने नाम बदलने को लेकर के तर्क दिया है कि जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर उनके सरकारी आवास के बाहर नेम प्लेट क्या होना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि पड़ोसी से आप पूछ लीजिए और अधिकारियों से वहां पर पूछ लीजिए कि आखिर उस एरिया को क्या कहा जाता है। इसी के साथ ही वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पूरा जो लेन है वो गूगल मैप में दरअसल विवेकानंद मार्ग ही शो होता है। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन ना हो, जिसकी वजह से मैंने कहा कि जो आपको उचित लगता है वो लिख लीजिए, जिसके बाद पेंटर्स ने वही नाम लिख दिया। जानकारी यह भी बताई जा रही है कि बकायदा दिनेश शर्मा की ओर से यह कहा गया कि एक सांसद को किसी स्थानीय मार्ग का नाम नहीं बदल सकता, इसके लिए बकायदा एक पूरी की पूरी प्रक्रिया भी होती है। क्या कुछ बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इस नेम प्लेट विवाद को लेकर के आप भी सुनिए। पहली बात, लघुवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूँ कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूँ। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लगे उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है,
आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोड है। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोड है। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि संजय सिंह पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से बीजेपी एक और नाम बदलती है, तो वहीं दूसरी ओर देखती है कि जब ट्रंप आते हैं या फिर बराक ओबामा आते हैं तो उन्हें घुमाने के लिए ताजमहल ले जाती है। आखिर ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया है, तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ देते? तोड़े बीजेपी, मैं खुद फावड़ा लेकर के इसे तोड़ने जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क्रूर मुगल शासकों, आक्रांताओं और आरएसएस के उन पुरखों पर खुल करके चर्चा हो जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भारत के साथ गद्दारी की है। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। अच्छी बात है, रख लिया है। इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको ही बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए, फिर आ जाइए लाल किला। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। तो जब भारत आजाद हो गया, आज हिंदुस्तान में देश के लोगों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, और इस देश की परिधि में जितनी चीज है वो हमारी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, चलो तोड़ते हैं। यहीं पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। वो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, जो वायसराय था भारत का, उसकी पत्नी के नाम पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेज क्रूर शासक जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जो शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाते, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम लूं? इसी के साथ ही नेम प्लेट बदलने को लेकर के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आइडल हैं। सालों पहले शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने भारत का स्थान बनाया था। ऐसी महान विभूति और वैज्ञानिक ही इस देश के आइडल हो सकते हैं। देश को ऐसे नामों के साथ खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने अपने आवास का नेम प्लेट बदलकर विवेकानंद मार्ग कर दिया। सुनिए आप भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ये बयान। सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, ये एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से, या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे।
कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है, तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास जब कोई काम नहीं होता तो वो सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। क्या नाम बदलने से बेरोजगारी का दंश खत्म हो जाएगा? सुनिए मनोज कुमार झा का ये बयान। विवाद है, आज तुगलक लेन दिल्ली में ही है। केंद्र सरकार में मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने अपना नेम प्लेट, चूंकि तुगलक लेन में ही रहते हैं, उन्होंने अपना नेम प्लेट बदल दिया है और तुगलक लेन की जगह उन्होंने अब उस नाम रखा है स्वामी विवेकानंद मार्ग। यही काम दिनेश शर्मा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने भी अपना नेम प्लेट बदल करके तुगलक लेन की जगह पर स्वामी विवेकानंद। नहीं, कृष्णपाल जी हो या दिनेश जी हो, और तो कुछ आता नहीं है। नाम बदल सकते हो। अब व्यक्तिगत तौर पर भी नाम, पहले तो सुना सरकारें नाम बदला करती थी। उसमें यूपी के सीएम साहब को महारत हासिल थी, उनका काम भी ले रहे हैं आप ही लोग। बड़ा कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में भाई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तुगलक, बाबर, औरंगजेब और फलाना ढिमकाना आपको कब तक मदद कर पाएंगे अपनी असफलताओं को छुपाने में? लेन का नाम बदल देने से बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, आय की असमानता का दंश मिट जाएगा। चुनौतियों पर बात करो यार, इतिहास के बासी पन्नों में न उलझो न देश को उलझाओ। बात के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। आपको बता दें कि एक तरफ जहां दोनों के आवास की नेम प्लेट में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है, तो वहीं ब्रैकेट में यानी कि विवेकानंद मार्ग जहां पे लिखा है उसके ठीक नीचे ब्रैकेट में तुगलक लेन भी लिखा हुआ है। अभी तक तुगलक लेन के नाम में बदलाव को लेकर के कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने अभी से आवास का पता बदल दिया और सड़क का नाम विवेकानंद मार्ग कर दिया है। यानी कि तुगलक लेन जो कि हाईलाइट होता था उसे अब ब्रैकेट में करके हाईलाइट पॉइंट पे विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। और इसी बदलाव को लेकर के, इसी नेम प्लेट विवाद को लेकर के इस वक्त दिल्ली की सियासत जो है वो घूम रही है और तमाम विपक्षी दल के सांसद हो या फिर नेता हो वो बीजेपी पर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही खास तौर से बात अगर हम संजय सिंह की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि ताजमहल हो या फिर लाल किला से लेकर के कुतुब मीनार, ये भी मुस्लिम शासकों की ओर से बनवाया गया है, तो इसे भी बीजेपी की ओर से तोड़ दिया जाना चाहिए और मैं खुद इसे तोड़ने जाऊंगा अगर बीजेपी ऐसा करती है। इसके अलावा उन्होंने ये तक कह डाला कि आरएसएस के पुरखे जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की उनके बारे में भी खुल करके चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब नाम बदलने को लेकर के इस तरीके से मांग उठी हो या फिर इस तरीके की बात उठी हो। इससे पहले भी दिल्ली में जब बीजेपी चुनाव जीती तो उनके कई सारे विधायकों ने नाम बदलने की मांग की है, फिर चाहे वो नसबगढ़ का नाम नाहरगढ़
प्रतापगढ़ करने की हो, या फिर अभी हाल ही में देखने को मिला था कि मुस्तफाबाद के विधायक जो है मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने भी बकायदा ये कहा कि फौरन ये जो जगह का नाम है मुस्तफाबाद उसे चेंज करके शिव विहार कर देना चाहिए। इसके अलावा कई सारे ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली जहां पर इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। हालांकि प्रयागराज पौराणिक नाम है, इसके बावजूद जम करके सियासी घमासान देखने को मिला। अब जिस तरीके से दिल्ली में आधिकारिक आवास में नेम प्लेट में बदलाव आया है, इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष बौखलाया हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।